अदरवाइज और कुछ चीज़ें बोल्ड नहीं हो सकती, ठीक है कि नहीं। अगर वो 10th वाला मुझे नहीं आ रहा। मतलब वो डॉटर बना दी। नॉर्मल सब जगह डॉटेड होगी। अब देखो बुक में देख लिया करो, अगर ऐसी कोई बात हो तो सब जगह सब बना रहता है। देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या है। सो इन प्लेन मिरर when we compare image to object, then our left side appears right and vice versa. Our left side of object appears right एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा भी ट्रू है। इट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। इन्वर्सन इसको कहते हैं पार्श्वीय व्युत्क्रम ना। अब देखो rays getting bounced back in front of mirror are to be drawn bold and all rays, ठीक है, if extended behind mirror are all to be drawn dotted। जो सामने सामने मिरर के जा रही है वो बोल्ड होगी, जो वास्तव में पीछे तो जा नहीं सकती है। तो ये रूल है कि all rays bouncing back या reflecting in mirrors और in front of mirror, कोई भी मिरर हो, कैसा मिरर हो, in front of mirror, प्लेन हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, उसको कैसा ड्रॉ करना है, is to be drawn, अपनी आपके लिए खास तौर पर है, is to be drawn bold and behind the mirror क्या होगा बोलो, जो भी होगी रेज भी, और तुम इमेज भी अगर बना रहे हो, कोई मान लो जैसे तुमने एरो की इमेज बना ली पीछे, तो मिरर के पीछे क्या वो वर्चुअल इमेज है, तो वो भी चीज हो जाएगी। या रेज हो बिहाइंड द मिरर, कुछ भी हो, रेज हो या इमेज है, इज टू बी ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ मिरर डॉटेड। अभी बता रहा हूं डॉटेड, जैसे कि हमने यहां पर एक एरो लिया और ये मिरर है, तो इससे दो रे लेनी है। अब भी देखिए इसके, वैसे तो इसके हेड से मिलियंस ऑफ रे निकल रही हैं, लेकिन एक जो सीधी रे जा रही है, क्या वो बाउंस बैक होके ऐसे ही आ जाएगी, यहाँ मारो तो वैसे जाए। और यहाँ के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करो, कुछ सम आर रिलक्टेंट टू ड्रॉ नॉर्मल, वो सोचते हैं कि हमने तो यहाँ प्रिटेंड कर लिया है, यहीं से मिला दें, वो तुम्हारी चोरी है। अगर तुम उससे मिला देते तो वो पकड़ी जाएगी, समझ आई बात कि नहीं। जैसे किसी ने कहा कि ये फार्मूला यूज करो कि भाई पीछे बन रही है तो ठीक है, चलो मैंने इमेज डॉटेड बना ली, और फिर इसके बाद सीधा इससे मिला दो, और फिर इसको ऐसे कर दो, तो कहते हैं नॉर्मल की क्या जरूरत है। नॉर्मल की इसलिए जरूरत है कि किसी को पता ना चले तुमने चोरी की है ना, उसके निशान तो मिटाओगे कि नहीं। तो नॉर्मल दिखाओ, बोलो हमने ड्रॉ तो नॉर्मल से ही किया है, अब बिना नॉर्मल के कोई ड्रॉ कर भी पाएगा, तो इसलिए इसे इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये आई एक रे और ये आई, तो ये एक आ रही है बोलो, और ये आ रही, तो दोनों को पीछे मिलाओगे तो कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, ये होगा कि नहीं। अच्छा, एक रे इसके बॉटम से लो, एक ऐसे और एक ऐसे, तो जो ऐसे जा रही है वो ऐसे आ जाएगी, जो ऐसे जा रही है उसके लिए क्या करो, ये, और फिर यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करो। बहुत लोगों ने नॉर्मल नहीं ड्रॉ किया, इट इज हाईली इरेगुलर, लेकिन फिर भी हमने मार्क्स दिए।
तो रेज के नॉर्मल में फिर भी आप लोग ड्रॉ जरूर करिए, नहीं तो लोग फिर टीचर सोचेगा कि ऐसे ही किया। तो एक ये रे आ रही, तो हमने क्या देखा, इफ ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में भी हम ध्यान रखेंगे जो वर्चुअल इमेज है वही तो इरेक्ट होगी। तो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज ड्रॉन डॉटेड, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दीज आर इरेक्ट एंड आर टू बी ड्रॉन डॉटेड। तीन चीजें बताई हैं, तीनों चीजें सृष्टि बताओ। These are virtual image are drawn behind the mirror. Formed Formed behind. behind the mirror. These should be drawn dotted हाँ. and these are erect. सही है। तो वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड, ये कैसा होगा बोलो, बिहाइंड द मिरर एंड ये कैसी होती हैं, इरेक्ट एंड आर ड्रॉन डॉटेड। अंशिका इतनी बात समझ में आई है? तो एक रियल इमेज देखो, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। ज्यादा इसको ऐसा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल ऐसा मिरर करेंगे, क्योंकि जितना ऐसा होगा उतनी ब्लर इमेज होगी और सही तरीके से इमेज नहीं बनेगी। तो आपका कैसा होना चाहिए, बहुत लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। मिरर वही आइडियल होते हैं जिनका कैसा होना चाहिए, लार्ज कर्व्ड सरफेस हो। समझ में आई बात? और कुछ लोग उससे डी से लेते हैं, तो डी वाला ठीक है। ओके, तो ऐसे आप बना जो मिरर है मिरर से बना। अब यहां देखो ये चीज, ये इसका क्या होगा, सी है। अच्छा सर डी लेके नहीं बनाएंगे तो सेंटर कैसे पता चलेगा? एक कंपास ले लो, बड़ा सा बना लो, बड़ा सा रेडियस लेके थोड़ा सा बना लो। समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा ये क्या है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस है। मान लो अब ईशान मैंने यहाँ पर एक एरो रख दिया, तो बोलो एक ऊपर से लोगे और एक बॉटम से लोगे कि नहीं लोगे? तो यहां से एक लो जरा, हर पॉइंट से दो रे लिए, बोलो कि नहीं? तो तुम यहां भी तो दो रे लोगे। तो एक रे जो तुमने यहां ली है ये एरो से, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी यहां क्या है बोलो, और ए बी किसके किसके बीच में रखा गया है, सी और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखा गया है। अच्छा यहां से एक रे ली, तो जो ये रे जा रही है इसको कैसे रिफ्लेक्ट करें अर्पिता? पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल कहां से ड्रॉ होता है? तो नॉर्मल सी से ड्रॉ करो, ये हमने सी से ड्रॉ कर दिया। अच्छा तुम्हें इस बात की जानकारी है कि सभी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, सी से ड्रॉ करो, तो सभी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या वो फोकस से गुजरती? ये बात मालूम है कि नहीं? आपने लिखा था ऑलवेज, तो जहां वो एक्चुअली जहां से जाए वो ही तो फोकस होता है। तो अगर हम सी से इस पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, तो बोलो क्या ये इतने ही एंगल पे यहां से निकल जाएगी? तो अगर सही तरीके से मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, स्केल से। एक रे तो मैंने ये ले ली, सही है, और एक रे यहां से लो पोल पे। अच्छा पोल पे अगर हमने ले ली तो क्या यही परपेंडिकुलर है, यही नॉर्मल है क्या? तो क्या जितने पे आ रही उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी? तो अब ये यहाँ जितने एंगल बना रही थी तो वहां से उतना एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो देखो उतना ही एंगल हमने बना दिया है, ये और ये दोनों रे एक्चुअली मिल रही है क्या? तो जहां मिल रही है यही एरो का हेड हुआ। फिर से देखो, दो रे गई, एक बिंदु से दो रे निकली और रिफ्लेक्शन के बाद फिर मिल भी गई, तो क्या वहीं एक्चुअल इमेज बनेगी कि नहीं? इमेज का क्या मतलब समझती हो? वेयर द रेज एक्चुअली गेट कन्वर्ज और अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, दोनों ही चीजें इमेज होती कि नहीं? क्या यहाँ एक्चुअली कन्वर्ज कर रही है कि नहीं? एक्चुअली कन्वर्ज कर रही। वास्तव में तुम और भी कोई तीसरी चीज ले लेती, मान लो तुम कहती कि नहीं हम दो रे में तो हमें सही नहीं लग रहा, हम तो तीन लेके कंफर्म करेंगे। ऐसे लोग, कुछ लोग क्या हो सकते हैं, कहेंगे हम तीन लेके कंफर्म करेंगे, वो फोकस से भी ले लेंगे, समझ में आई? और फिर सी से मिलाएंगे,
सी से मिला लिया, ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं। तो बोलो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या ऐसे चली जाएगी? देख लो, यानी जो रे फोकस से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो गई? फिर से समझो, अगर रे पैरेलल डाली यहाँ से बीम तो फोकस से चली गई, और फोकस से डाली तो क्या हुई? पैरेलल। क्योंकि एक बात बताओ, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताओ, ये एक रे है यहाँ जा रही है, ठीक है, तो बोलो तुमने ए से डाली, ए और सी से गई, ए और बी से, तो कहां से गुजरी? सी और डी से। अगर तुम सी और डी से डालते तो क्या ए और बी से गुजरती? यही तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। तुमने सीधी डाली तो कहां से गई? फोकस से, और फोकस से डाली तो पैरेलल होगी नहीं, पैरेलल फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने वाली क्या हो जाएगी? क्योंकि एंगल तो वही है ना। तो हमने 3 रे को लेकर डायग्राम बनाया, तुम 2 को भी करके बना सकते हो। तो बोलो अब इमेज कहाँ बनी? हमने आपको कैंडल की इमेज बना के दिखाई थी कि नहीं? उल्टी बन रही थी, और उसको स्क्रीन पे लेके भी दिखाया था। तो जब रेज एक्चुअली कन्वर्ज कर जाए तो क्या होगा बोलो? तो वो कैसी इमेज बनेगी? रियल। सच इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो रियल इमेजेस के बारे में 3 बातें बोलो इसको देखते हुए। Real images are formed in front of mirror, and real images are erect का opposite क्या है? आप बताएं, हम क्या बताएं? In heart are inverted and are drawn बोल्ड बनाया कि नहीं? और ये कैसी बनाई थी? dotted. तीनों चीज रिपीट करो। Real images are formed in front of mirror हाँ, and are inverted हाँ। and are drawn bold. लिखो इस बात को। रियल इमेजेस आर, ये कैसी होंगी बोलिए? फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। एक स्केल और एक कंपास में आना। दीज आर इन्वर्टेड एक स्केल और एक कंपास। एंड ड्रॉन बोल्ड। इसको बोल्ड बनाना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? एरो से ले लो, जहाँ एरो मिले वहां से मिला लो बेस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ठीक है, 2 भी ले सकते हो, तीसरे की जरूरत नहीं। 2 से सिंपली बन जाता कि नहीं? चलो अब जरा देखिए कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। Now R is equals to 2L। पहले इसे प्रूव करेंगे। सर 10th क्वेश्चन में था ना, अगर रेस पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? वो अभी बता देंगे। इसको नोट कर लिया? ना ये लाइन नोट हो गई? So diagram ठीक है, डायग्राम और रियल इमेज की डेफिनेशन देख लो। मेरे पास है छोटे छोटे बहुत सारे। ये देखिए, ये 2 रे आ रही हैं, सही है? ऐसा एक डायग्राम था कि नहीं? तो ध्रुवांशी ने कहा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाए क्या वो उतने ही एंगल पे निकल जाएगी? सही है, क्योंकि यही नॉर्मल है। और जो ऐसे हो तो सी से वहां पे क्या डाल लो? नॉर्मल डाल लो, और उसके दूसरी तरफ बाउंस बैक होगी उतने ही एंगल पर। बात समझ में आ गई? यानी ये जैसे सी से हमने क्या कर दिया, इस पे नॉर्मल डाल दिया कि नहीं? तो बोलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो तुम्हें कराना है, कोई ज्यादा बड़ा काम कराना है क्या? ये आई ऐसे चली और दूसरी आई, तुमको कुछ नहीं देखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो मालूम है, और ये बात मालूम है नॉर्मल कहाँ से डाला जाता है? अब पता चल गया सी से। तो अब अगर सी के इधर से आ रही है तो बोलो जाएगी कहाँ? क्या सी के दूसरी तरफ नहीं चली जाएगी? और ये तो नॉर्मल है ही, तो ऐसे आई तो ऐसे चली। बोलो सही है? लेकिन बात यहाँ ऐसे थी, ये चीज तो अगर इस पर आ रही है 2 रे तब कैसे ड्रॉ करोगे? तब इधर वाला जो एक मान लो यहाँ आई और एक यहाँ आई,
तो एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे जो गिर रही है उसका क्या होगा? इसका जो सेंटर से ये क्योंकि यही तो नॉर्मल है सी से, तो ये इतना ही एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगा? और मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं आया तो मेजरमेंट ना आया तो ना आया, टीचर को ये पता चलना चाहिए कि तुम्हें बेसिक पता है, उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेजरमेंट पे भी इंटरेस्ट नहीं है, बेसिक चीज़ तुम्हें पता है, इतना ही उसको चाहता है। अब ये इक्वल हो दिख रहा है ना, आंखों से ही इक्वल दिखना चाहिए बस, ज़्यादा मेजरमेंट। ये पॉइंट है, बोलो यहाँ नॉर्मल कैसे डालोगे? अब डॉट नॉर्मल पड़ गया, इधर इधर बोलो है सही कि नहीं? डाइवर्जेंट आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है और कुछ रह जाता है इसमें, दो नॉर्मली तो डालने है बात। तो ये दो क्वेश्चन दिए थे आपको कि नहीं? 5 मार्क्स मैंने तो बहुत तो निकाल दिए होंगे। 10th क्वेश्चन था। अब भाई 10th ही होगा, लेकिन है कितना आसान कि नहीं? सिर्फ नॉर्मल डालो, रिफ्लेक्ट कराओ, मैंने तो छोड़ दिया। कोई बात नहीं, छोड़ना अलग बात है, बस आना चाहिए। चलिए इसको हटा दें, ये तो बन गया। नहीं वो नीचे वाला भी ओके, नाउ सी, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट फोकल लेंथ जो होती है वो किसके हाफ होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये प्रूव करने जा रहे हैं, ये 5 नंबर का प्रूफ आता है। तो ये जो आपने एरो बनाया है ए और बी, वो एग्जैक्ट सी और एफ के बीच में होना चाहिए या फिर इधर कहीं भी, दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो जो इमेज बनेगी वो सी के बाहर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखा है तो इमेज सी के बाहर बनेगी और बड़ी बनेगी। अभी 6 केसेस देखो, यहाँ देखो, ये सी है और हमने एक कैसी रे ले ली, क्या पार एक्सियल, जो पास से गुजरे उसे क्या कहते हैं? पार एक्सियल। पार एक्सियल भी है लेकिन थोड़ी दूर ले लें जिससे आपको फिगर अच्छे से समझ में आए। है पार एक्सियल, पार एक्सियल ले ली है और साथ में इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा लिया। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज तभी अच्छी इमेज बनेगी, ठीक है? तो दो चीजें। अब जरा देखो, क्योंकि इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस हैं, लेट अस सी इट। तो अब मान लो ये आ गई, तो हमें अब क्या करना चाहिए? क्या नॉर्मल डाल देना चाहिए? रूप को समझे, तो मैंने इस पे नॉर्मल डाल दिया सी से। तो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या उतने पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा दूसरी तरफ। तो ये रे क्या होगी, कहां से जाएगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जस्ट उतने ही एंगल से चली जाएगी, ये चलिए। ये देखो, इसको लिखो P, ये पोल है और ये क्या है? M, और ये क्या है? ठीक है? ये लेंथ कितनी है? और जो पैरेलल प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन मालूम है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दिस लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ लाई करता है? तो हमने अभी किया कि नहीं? तो ये रे हमारी जा रही। अब देखिए, ये दोनों एंगल क्या इक्वल हैं? मान लीजिए मैं इसको कोई नाम दे दूं, इस पर एक पॉइंट ले लूं, तो ये एंगल 1 ले लो और ये एंगल कितना है? 2। तो क्या 1 और 2 इक्वल है? तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो आप इससे सहमत है? एकलव्य देख लो, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? I इज इक्वल्स टू R, तो I और R इक्वल हो गए। अब जरा देखें, और क्या था? इंसिडेंस। देख लो, ये I है और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो पोल तक है, यहाँ तक। सही है? एक बार वास्तव में ये नहीं। हाँ, एक बार फिर से समझो, एक रे आई, हाँ नॉर्मल डाला,
जितने एंगल पर आ रही थी क्या उतने पे ही लौट जाएगी, जहां से जाएगी वो फोकस होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। तो अब ये देखो क्या I इज इक्वल टू R है, 1 इज इक्वल टू 2 लिख दें, इसको एंगल 1 माना है और इसे क्या माना है एंगल 2, तो 1 और 2 इक्वल है। अच्छा अब जरा देखिए कि नाउ एक और बात बताइए कि अगर मान लीजिए ये बहुत बड़ा कर्वेचर हो ऐसे, और ये रे ऐसे आ रही हो और ये ऐसे पास हो जाए F से, ये C है और ये क्या है और ये P है और ये क्या है, तो अगर बहुत बड़ा कर्वेचर हो, देखो मैंने दूर लिया है कि नहीं कर्वेचर, और रे पार एक्सियल हो, तो क्या ऐसे केस में FP FM के बराबर ले सकते हैं, यही अप्रोक्सीमेशन। फिर से समझो, मतलब ये पास ही आती जाए तो धीरे धीरे जितनी पास आती जाएगी तो ये इस पे गिरी ना जाए, तो ऐसे केस में जितना अगर 1 डिग्री 2 डिग्री एंगल हो तो FM जो है वो इसके और पास आता जाएगा, और ऐसे केस में बेस और हाइपोटेनस इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, तो इसीलिए बात किसकी की जा रही है इस प्रूफ में, पार एक्सियल रे की। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो और ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मैंने कहा कि अगर ऐसा लोगे तो भी खतरनाक है, क्योंकि ऐसे केस में पार एक्सियल भी होगी, तो ऐसे में क्या होगा बताओ, आपकी ये डिस्टेंस नहीं बदल जाएगी, तो डिस्टेंस भी नहीं बदलनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज, सबसे ऊपर कौन सी लाइन लिख दें, एंड रेज आर पार एक्सियल, ये 2 लाइन लिखो तब ये सब काम होगा। रेडियस ऑफ ये M जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बस। इफ हाँ बोलो साक्षी, रेज ऊपर नीचे करेंगे तो चेंज नहीं होगा क्या ये पार एक्सियल रे ऊपर नीचे करने से चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने 5 रे का भी डायग्राम बनवाया है आपसे, सब F से ही गुजरेगी, उससे तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। सो इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज, और रे कैसी हो बोलो, रेज आर पार एक्सियल। तो अब आगे की केस देखो, ये बताओ कि इस बार इस डायग्राम में ये जो आपने बनाया डॉटेड लाइन, हाँ। वो डॉटेड ही होगी कि बस आपने डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया, कौन सी बताओ, ये जो डॉटेड बनाया ना सीपी नॉर्मल के पास वाले नॉर्मल, ये हैं? ये नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ना जब भी कुछ भी करो। अब देखो तो यहां पर एक बात बताओ कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एंड जो FM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, FP के। क्यों, क्योंकि रे कैसी है, रेज आर पार एक्सियल। मैं ये कहना चाहता हूँ ये इसके इक्वल है, ऐसा माना जा सकता है कि नहीं, पार एक्सियल हो तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, FM FP के इक्वल हो जाएगा। और एक बात बताओ कि क्या जो CF है वो FP के इक्वल है, फिर से देखिए। अब आप एक चीज देखें यहाँ पर कि ये 1 है, ये 1 है, और इसको ले लो 3। मुझे बताओ 1 3 के क्यों इक्वल है ध्रुवांश, क्योंकि ये Z बन रहा है और Z बन रहा है, इंटीरियर एंगल, अच्छी बात। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, इससे क्या कंक्लूड करती है, 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, इससे क्या कंक्लूड करती है, 1 2 के इक्वल 1 3, इसका मतलब 2 और 3 इक्वल है। अच्छा इसका मतलब 2 और 3 इक्वल है, तो इससे क्या कंक्लूड करती है, ये चलो। कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें ये आइसोसेलेस बना है ना, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कौन सी 2 साइड बराबर, FC और FM, यानी FC यही है। इतना समझ गई, बस आखिरी स्टेप पे तुम पहुंच गए, फिर से समझो हैं? देखो इतना समझो, 1 3 के क्यों इक्वल है, 1 2 के क्यों इक्वल है, सही है। तो इन दोनों से देखो, if two things are equal to third thing, are they equal to each other? सब पैरेक्शियल और मार्जिनल रेज इक्वल होती हैं क्या प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब अगर दूर लोगी ना तब फिर, अभी मैं इसको इसके इक्वल ले रहा हूँ फिर नहीं ले पाओगी, बड़ा
बड़ा अगर हाइपोटेनस होगा तब कैसे बेस के इक्वल लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। मार्जिनल लेजर पैरेक्सियल इक्वल होंगे। पारेक्सियल भी इक्वल नहीं होती हैं, पारेक्सियल थोड़ा इक्वल है। मतलब तुमको ये बताओ, एक कैंडल जल रही हो और उसकी इमेज देखो तो दोनों में फर्क नजर आ जाता है ना, पकड़ लोगी वो इमेज है, क्योंकि वास्तव में जो फोकस है वो फोकस मार्जिनल के लिए वो अलग कन्वर्ज होती है, थोड़ी रेंज में होती है। तो वो आगे हम देखेंगे कि उसको हम उस त्रुटि को दूर कर लेंगे आगे तो चलने। इसमें FM और FP को इक्वल कैसे लेंगे? थोड़ा तो अलग है ना, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। इसी वजह से जो लेंस में या मिरर में इमेज दिखती है वो धुंधली दिखती है, उसको एब्रेशन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ एब्रेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पैराबोलिक मिरर में, वो सब छोड़ो। अभी तुम यही मान के चलो कि क्या मान के चलो कि सारी जो रेज हैं पैरेलल होंगी, वो कहाँ पे कन्वर्ज होंगी? फोकस पे। अच्छा बोलो, अगर ये रे बहुत पास है, इसके बहुत पास से जा रही है, देखो मैं और बड़ा इमेज बनाऊंगा ये इसके पास, और ये सी है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये बीच से निकल जाए तो बोलो क्या ये दोनों तुम बराबर ले सकती हो ना? हाँ। क्या कह दोगी इतनी दूर है तो चलो बराबर ही हो जाएगा, हो सकता है नहीं? तो मैं ऐसे केस के ले ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आगे की पहली बात बताओ, 2 और 3 इक्वल है तो उसके बाद तुमने क्या बोला? कि CM और F एक आइसोसेलेस तो ट्रायंगल है। 2 के सामने क्या है बताओ? CF, और 3 के सामने क्या है? FM। क्यों ऐसा है? Property साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। या फिर प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही है, साइड्स। अब इसके बाद ही तो आइसोसेलेस हुआ, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अच्छा ये मुझे बताओ कि CP किसके इक्वल है? बोलो। CP to CP। क्या CF प्लस FP के इक्वल है? अच्छा ऐसे, हाँ। CF और प्लस FP के इक्वल है। अच्छा CP इज इक्वल्स टू CF प्लस FP। अच्छा CF को क्या लिख सकती हो? देख लो। को हाँ FM, 2 टाइम्स यहाँ देखो ना। PF लिख सकते हैं। 2 वो बात times की बात है, अभी CF को क्या लिख सकती हो? CF को FM। CF ठीक है, तो CF को FM लिख सकते हैं, लिख दो FM और प्लस FP। लेकिन कहीं ऐसा लिखा है कि FM FP के इक्वल है? ना लिखो, यहाँ पे मत लिखो, अभी मत लिखो, कोई बात नहीं। देखो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए मैम, यहाँ तक ठीक है। 1 2 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, 2 3 के इक्वल से यहाँ तक तो सब चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, CP को CF प्लस FP लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा अब बताओ, जो CF है उसको तो हम FM लिख सकते हैं ना, अभी अभी इसने बताया था ध्रुवांशी ने कि आइसोसेलेस, तो CF को तो FM लिख सकते हैं ना। अब हम आगे FM को क्या लिखते हैं? FP, बिकॉज रेज आर पैरेक्सियल। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो क्या लिखते हैं CP को? ऊपर ही ठीक था। कोई बात नहीं, FP प्लस FP लिख दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लिखो कि FM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FP, ऐसे लिखो। एज, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। एज रे कैसी है? इज पार एक्सियल। देखो ईशा, ये बात समझ में आई? हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, आइसोसेलेस तक तो तुम पहुंच जाओगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल तक तो पहुंच जाओगे। फिर CP को CF प्लस FP लिखा और CF की जगह FM लिख दिया क्या? और FM को क्या लिख दिया? क्या 2 FP हो गए? तो CP इज इक्वल टू 2 FP। क्या लिखे बोलो? CP इज इक्वल टू 2 FP। अच्छा CP को तुम R कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और FP को क्या कहते हो? फोकस। देख लो 2F। अरे आ गया। F इज इक्वल टू, दोनों बात समझ में आ गई? बहुत थोड़ा सा यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन है, और तो कुछ नहीं लिया ना, बस तुम्हें FM को FP लिखना, और कुछ तो नहीं करना ना। M को FP। देख लो चले, नाउ इसको नोट करो, ये पहले कराते हैं आपसे क्योंकि ये जरूरी है। CF equals to FM है तो, और कैसे न्यूमेरिकल CF तो
PF भी है तो फिर F क्या था? फोकल CF क्या है? देखो CF is equals to FM और CF is equals to PF वही तो प्रूव करना है, अच्छा वही प्रूव करना है इसको मत ले लेना। लाइक वो अगर इक्वल तुम्हें शुरू से ही पता तो तुम प्रूव क्या करोगे, है ना? वो इक्वल हो जाएगा तब तो हाफ हो ही जाएगा। ये लो। ये तो तुम्हें समझ में आ गया दोनों क्यों इक्वल है। CP क्या है बोलो, CP क्या है? F क्या था वैसे? CP वो कर ले। पर वो प्रिंसिपल फोकस। अब इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा बोलो, स्मॉल f लिखा है। है कि नहीं? तो CP को CF प्लस FP लिख दिया, बोलो ये बात समझ आई? सर आपने स्मॉल f क्यों लिखा अभी है? एक मिनट, वो दिन बता रहे हैं। CP को CF प्लस FP लिखा, Small f CF को क्या लिख सकते हैं FM, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए आइसोसलीस, FM लिख दिया। बस इस FM की जगह ही तो FP लिखना है, क्योंकि इन दोनों को इक्वल माना गया है, बोलो है कि नहीं? अगर बहुत फास्ट, ओके? हाँ अब आप पूछो। मैं कह रही थी हमने स्मॉल f क्यों लिखा है? स्मॉल फोकल लेंथ है, वो प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है और वहां से पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। चलो ना डायग्राम तो बनाना ही है। सर रुक जाओ सर नोट कर लिया? नहीं किया। नोट करो उसको। तो डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बनाने चलेगा? हाँ चलिए, मार्क्स की आप चिंता न करो, आप जो अपना बेस्ट है वो करो। सो पहला रूल क्या है, कुछ रूल ध्यान में रखेंगे तो हम इमेज बना लेंगे। पहला रूल, इफ रे इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, तो वो क्या करेगी, either pass through principal focus that is or appear to come from principal focus. ओके हो गया, जमा करें अभी सेकंड करोगे। चलो बाकी लोग जमा करें, सौम्या जमा करो, हाँ सर ठीक है। So हम्म, मैं तो मिस्टेक्स डाल दी थी। कोई बात नहीं। के पैरेलल आती हो, जैसे ये देखिए, तो अगर रे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल आ रही है, दिस इज सी और ये कॉनकेव मिरर है, तो बोलो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर इट पासेस, किससे गुजर गई, प्रिंसिपल फोकस से। देखो आई हो कहां से गुजर रही है, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा भी केस है जो वहां हुआ था, मान लीजिए कि ये रे आई यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस केस में क्या होने वाला है, सी से मिला दिया, सी से मिलाने के बाद क्या ये इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, देखो रिफ्लेक्ट हुई कि नहीं उतने एंगल पर, तो वो अपीयर टू, कैसा अपीयर लगेगा आपको, कहां से आ रही है बोलो, अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। इस सेंटेंस को पूरा बोलो, when the incident ray, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आगे बोलो,
then incident is parallel to principal axis, then it diverges and फिर से एक बार पढ़ो। हाँ बोलो। Incident ray parallel to principal axis after reflection either diverge from Either pass through principal focus or appear to diverge from रिपीट करो। यानी अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे इंसिडेंट रे, तो अब यहाँ से तो ये इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं यहाँ ना? जब हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो जितने एंगल पे आएगी उतने पे तो बाउंस बैक हो जाएगी। तो जो पैरेलल आ रही है वो जहां से कट करे प्रिंसिपल एक्सिस को वही फोकस होता है, और वो टोटल डिस्टेंस का क्या होता है बोलिए? हाफ होता है कि नहीं होता? तो इस सेंटेंस को जरा रिपीट करो। incident ray parallel to principal axis after reflection either converge from आइदर पास थ्रू, क्योंकि सिंगल रे तो उसे कन्वर्ट नहीं होना, बस पास होना। either pass through principal focus or diverge from principal focus. Appear to diverge मतलब appear to come from, अब इसमें डाइवर्ज भी नहीं होना। Appear to come from, एक रे क्या कन्वर्ज होगी और क्या डाइवर्ज होगी? दो हो तो वो खुले या एक दूसरे के करीब हैं, सिंगल रे में थोड़ी डाइवर्जन नहीं होता। रिपीट करो। सर टोटल कितने रूल्स हैं? चार। Incident rays parallel to principal axis and after the reflection it passes back and after the reflection it passes back through principal focus and incident rays parallel to principal axis after reflection either it passes through principal focus or appear to come from principal. बहुत अच्छा, ईशान बोलो। incident ray is parallel to principal axis after reflection, either they pass through principal focus or appear to diverge from principal focus. डाइवर्ज Appear to कम come. एक रे कैसे कर डाइवर्ज? डाइवर्ज बन गया। दो होंगी तो खुलेंगी या पास आएंगी, सिंगल रे तो कन्वर्ज डाइवर्ज नहीं। Incident rays parallel to principal axis after reflection either passes through principal focus or appears to come from principal. सही है। अब सौम्या बोल दो आप। Incident ray parallel to principal axis either after reflection either passes through principal focus or come from principal. Appear to come from, Appear to come. सुनो जरा, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के उपरांत या तो वह मुख्य अक्ष से गुजरेगी, ऐसा अवतल दर्पण में हुआ, या परावर्तन के उपरांत वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, या तो मुख्य फोकस से गुजरेगी या वहां से आती हुई प्रतीत होगी। अंशिका इस चीज को स्टेट करो। हिंदी में क्या बोलते हैं? Incident ray is parallel to principal focus. Parallel कर दो। Sorry, चलो कोई बात नहीं। principal axis. हाँ, हाँ। Incident ray is parallel to principal axis. After reflection, it either passes through principal focus or appear to come from principal. सही है। दूसरी चीज देखो कि अच्छा, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी जानते हो? मान लो यहाँ से जाए तो क्या यहाँ चली जाए? वो एंगल तो वही है, मत यहाँ से गई तो यहाँ चली गई, और अगर तुम यहाँ से भेजोगे तो रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ कि नहीं? यानी हम डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, जैसे मान लो कि तुमने ये दो मिरर रख दिए और एक दूसरे की ओर हैं, देख लो, तो यहाँ से एक रह गई, यहाँ पे एक झरोखा है, स्लिट है, और यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, और फाइनली ये यहाँ से निकल गई, और यहाँ भी एक स्लिट है। तो बोलो यहाँ से आ रही थी और यहाँ से गई, तुम यहाँ से भेज दोगे तो यहाँ से निकल जाएगी। यही तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। इफ क्योंकि एंगल तो सब वही वही है ना, उसकी डायरेक्शन से क्या लेना देना है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ रे इज रिवर्स्ड देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। दिस इज कॉन्वेक्स में कैसे होगा? कॉन्वेक्स में क्या कैसे होगा ये लॉ ऑफ चाहे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी वो हम बाद बताएंगे, लेकिन आप ये समझ लो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। इफ डायरेक्शन ऑफ रे इज रिवर्स्ड, पलट दो तो जिस पाथ से आई क्या वे वहीं से चली जाएगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं?
ये लाइट में फॉलो होता है। तुम इस पॉइंट पे मारो गेंद, वहां गई, वो भी उसी पॉइंट पे मारे, तो यहीं नहीं चली आएगी। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको लिख लें। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इफ क्या किया जाए, डायरेक्शन ऑफ रे इज रिवर्स्ड, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। जहां से आई है इट्स पाथ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, पहला पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, अब बोलिए सृष्टि, क्या पूछ रहे हैं? सर जैसे कॉनकेव में तो पता चल गया कैसे, इस कॉन्वेक्स में कैसे reverse अभी सेकंड पॉइंट समझो, वो समझ में आएगा आपको कि सेकंड पॉइंट क्या है। इफ रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, सेकंड पॉइंट समझिएगा क्या मैं बता रहा हूं, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये रहा सी और ये क्या है, एफ। मान लीजिए ये रे अब यहां से आ रही है, तो बोलो क्या होगा? फिर से वही काम कर, नॉर्मल तो वही है, आई और आर में बदलाव किया गया और कुछ थोड़ी किया गया है। आई की जगह आर हो गया तो क्या कुछ बदल जाएगा? पहले ये आई था, ये आर था, ये आई है, तो ये आर नहीं हो जाएगा? तो बोलो वो क्या होगी, ऐसे निकल जाए। तो ये क्या होगी बोलो, इस सेंटेंस को बोल के दिखाओ एकलव्य। मैं रुक जाओ। If incident ray is coming from passes through, Passes if through. incident ray passes through, principal focus, हाँ, then after reflection it comes parallel to it becomes parallel to principal axis. जरा दूसरा देखो, मान लो ऐसे है और इंसिडेंट रे यहाँ पर ना अप्रोच करे प्रिंसिपल फोकस, ये एफ है। ये देखो, ये मान लो ये कहे कि हमें तो फोकस की ओर जाना है, तो क्या फोकस की ओर जा पाएगी? वो इससे टकरा के किधर कर दी जाएगी? ये देखो, इफ रे इंसिडेंट रे अप्रोचेस, किधर अप्रोच कर रही बताओ? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। सेंटेंस को पूरा करो। इंसिडेंट रे अप्रोचेस प्रिंसिपल फोकस। आगे अरे, आपने नहीं बताया। नहीं पता तो आप, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स क्योंकि जितने एंगल पर है वही फिगर तो बना रहा, कुछ बदलाव कर दिया क्या? तो जो आई था पहले, ये आई था तो ये आ रहा है, और अब क्या होगा बोलो? ये आई तो क्या यहीं आ नहीं होगा? बोलो बात सही है? सेंटेंस को साक्षी पूरा करो मिला के। हाँ भाई, दोनों एक ही में तो मिला के रूल बनाओगी, जैसे ऊपर क्या है। If incident rays passes through principal focus, then after reflection. Passes through- हाँ बोलो बेटा। If incident ray either passes through principal focus or come from principal focus after reflection. ऐसा नहीं होता है। हाँ, अच्छा, और approaches principal focus, then after reflection it becomes parallel to outer focus. चलो, if इंसिडेंट रे, ये आपके पेज नंबर 164 में है सब। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू, ओल्ड बुक में, नए में तो पता नहीं, प्रिंसिपल फोकस और अप्रोचेस टू 139 पेज निकालो, 139। अब प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक लग सेंटेंस पूरा करो। Principal focus, then after reflection it becomes parallel to principal axis. It becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल देखो, डाइवर्ज नहीं कर, एक रे कैसे डाइवर्ज करें है? जब दो रे हैं वो कहीं डाइवर्ज लिखा है क्या? क्या क्या गिरा? क्या? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैं डाइवर्ज वर्ड का सिंगल रे कैसे डाइवर्ज करेंगे? गलत है। सबके क्या मतलब
कन्वर्ट लूप नहीं खराब है, लेकिन दो रे होती है जब आपस में वो वाइडर अपार्ट होती है तो उसको डाइवर्जेंस कहा जाता है। रेस भी नहीं बोला ना, एक तो यही बोला हाँ, क्या बोला? रेस भी नहीं लिखा, ऐसा भी नहीं कि 2 रे बोला, एक तो रे। अगर बोर्ड में जो बुक वाले छात्र हैं कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लिख लें, ये ज्यादा करेक्ट है। मतलब गलत तो इतना कोई- ध्यान नहीं दिया गया होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। व्हेन टू रेज व्हाइल मूविंग अहेड, ठीक है, मूव्स अपार्ट, इट इज डाइवर्जेंस। व्हेन टू रेज, टू और मोर रेज व्हाइल मूविंग अहेड कम्स क्लोजर, देन इट इज, यही तो होता है कन्वर्जेंस। तो कंटिन्यू मेरा कन्वर्ट नहीं होगा। अब जरा देखो, कोई उतना इशू नहीं है, लिख दोगे तो कोई वो बात नहीं, लेकिन हमने बात बता दी आपको कि असली बात तो है डाइवर्जेंस नहीं होती सिंगल। अब आगे देखो तीसरा पॉइंट। ओके, जरा ये देखें, बात ना करें। नाउ दिस इज द थर्ड पॉइंट। मान लीजिए ये सी है, सर वो लॉ रिफ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्यों बताया? इफ डायरेक्शन ऑफ रे हाँ, एक मिनट is reversed then it retraces its path। ये देखो, अगर C से जाए, क्या C से ही नॉर्मल पड़ता है क्या भाई? ये तो सर्कल है, तो मतलब बॉल नॉर्मल पे ही गिर रही, वहीं मारोगे तो बॉल क्या होगी, वहीं वापस नहीं चली जाएगी। तुम किसी के परपेंडिकुलर मारो, यही तो परपेंडिकुलर है, यहीं बॉल मारो तो क्या यहीं नहीं वापस चली जाएगी? बोलो, 0 डिग्री इंसिडेंस है। सो इफ रे passes through center of curvature then it retraces its path। नॉर्मली से वापस आ जाए। नॉर्मली इंसिडेंट है, नॉर्मली रिफ्लेक्शन का। अगर मान लो इफ रे passes through center of curvature तो क्या होगा? then after reflection it retraces, जहां से आएंगे वहीं चले जाओ। दोनों के केस में दूसरे केस में अलग है। इफ रे अप्रोचेस, इसमें तो पास कर ही नहीं सकती ना, पीछे कैसे चली जाएगी? तो इस केस में क्या लिखोगे? इफ रे अप्रोचेस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या यही नॉर्मल भी है? तो बोलो उसी पे आएगी तो क्या वहीं चली जाएगी? जैसे इफ रे passes slash approaches, सुन लो, इफ रे passes through center of curvature और approaches to center of curvature, passes through या approaches to। So if incident ray passes through, या क्या लिख सकते हो? approaches to center of curvature, तो बुक में क्या लिखा है, आगे क्या करेगी वो? Move Then along the same path. it is reflected back along the same path. Then it reflects back along same path। तो ये भी सी है। अब जरा देखो फोर्थ क्या है, ये देखिए, एक ऐसी भी रे है, इफ रे इंसिडेंट रे मेक्स सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अदर साइड। इस नॉर्मल के इधर है तो दूसरी तरफ क्या उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। सिंपल जैसे मिरर में नहीं होता है, तो क्या वही चीज हो रही है? ये देख लो, ये आई है तो आर। तो अगर कोई रे, इफ इंसिडेंट रे, जरा बुक में इसका पढ़िए क्या लिखा है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ये कि तिरछे गिर रही है क्या? ए रे इंसिडेंट कैसे गिर रही है बताओ? ऑब्लिकली, तिरछी गिर रही है। कोई भी चीज है, एक होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट का साइड होता है, ऑब्लिक का मतलब है कि कोई रे है पैरेलल आती है और कोई कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक आती है। एक पैरेलल रे होती है और एक तिरछी होती है, ऑब्लिक नहीं होता है। ऑब्लिकली का मतलब टेढ़े हो गए, उसको ऑब्लिकली कहते हैं। सो क्या कहा गया बताइए? अरे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट
reflected ray falling obliquely का मतलब तिरछी गिरे प्रिंसिपल एक्सिस पर, obliquely to principal axis टू प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्लिकली गिर रही एट पॉइंट पी, पोल पे भी गिर रही है, ठीक है। और कहां पर? एट पोल। तो क्या होगा? नाउ is reflected obliquely, is reflected obliquely on other side of principal axis making the same angle। क्या वो दूसरी तरफ भेज दी गई है और उतना ही एंगल बनाते हुए भेज दी गई, क्योंकि नॉर्मल है ना। जरा फिर से देखें, ये भी तो एक केस होगा। फिर से देखो, ये यही नॉर्मल है, तो जितना एंगल ये नॉर्मल नहीं क्या, तो जितने एंगल पर आई उतने चली जाए। ये सेंटर से हमने नॉर्मल ला दिया, तो जो ऑब्लिकली आई है वो ऑब्लिकली भेज दी जाएगी और वो उतना ही एंगल बनाएगी जितने एंगल पर आई थी। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा? वही तो है ही है। तो अब जरा देखो कि मान लो ऐसे आई तो क्या होगा, ये एंगल बन रहा है तो ये भी ऐसे हो जाएगा। So is reflected obliquely on other side of principal axis making same angle with principal axis ठीक है। If ray falls anywhere on spherical mirror, पांचवा पॉइंट, it always follows law of reflection। मतलब ये पांचवा पॉइंट इतना सुपर है कि ये चारों को फेल कर देगा। पांचवा अपने आप में इतना स्ट्रांग है, रे कहीं भी गिरे वो परावर्तन के नियमों का अनुसरण करेगी ही तो करेगी। 4 ही दिए, पांचवा कोई तोड़ने के लिए होना नहीं चाहिए। मतलब वो सुपर पॉइंट है, जिसने ये लिख दिया उसकी जीत ही जीत है, उसे कुछ सीखने की जरूरत। जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है उसे ये सब कुछ मिलता है, वो तो बना देगा सी से खींच के, उसे क्या चाहिए। मतलब कहीं भी गिरे, मैंने 2 रे दी थी कि नहीं, कुछ लोगों ने बनाया क्योंकि उन्हें बेसिक लॉ पता था कि बस नॉर्मल डालो दूसरी तरफ निकालो, उससे ज्यादा क्या है। क्या सब में वही नहीं हो रहा है? हम नॉर्मली तो डाल रहे हैं सब में, और अलग अलग जगह से निकाल रहे हैं, निकले ही कहीं से भी, लेकिन नॉर्मल डाल के निकाल रहे हैं, ठीक है। नाउ let us do it। तो आप ये चारों लॉ लिखें। डायग्राम से बनाना है। डायग्राम नहीं होगा ना, फिर अगले से करना है। आज 5 मिनट ज़्यादा घर से पढ़ ये सब चीजें 2 बार करानी पड़ेंगी। आप क्या सोचो, एक बार में हो जाता है? अभी इसी में ही गलती होगी, जब मैं दूंगा परसों तक तो फिर करोगे सही। ये एक बार में नहीं होता है। अभी मैं आपको तैयार करवा देता हूँ। डायग्राम नहीं होगा तो डायग्राम बताना है। सर सारे डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बने तो चलेगा ना? अभी बता रहा हूँ सब, आपके लिए काम आसान कर देता हूँ। तो डायग्राम में बताना। अभी मैं पूरा काम ही आसान कर देता हूँ। पूरा मिटा देंगे काम आसान के चक्कर। तो डायग्राम छोड़ देना। तो डायग्राम छोड़ उस जाएगा मैं पूरा काम आसान। नहीं सर ऐसा मत। मैं यहाँ पहला बताओ, मैं एक डायग्राम मिटाऊंगा एक छोड़ूंगा, तो उससे क्या होगा, तुम दूसरा बना सको। पहला पॉइंट बोलो। अभी मैं आपको तैयार करा देता हूँ, चारों पॉइंट भी तैयार करा देता हूँ, फिर एक डायग्राम और एक्स्ट्रा बोलो। चलो ईशान दूसरा पॉइंट बोलो।
focus, it gets after reflection it gets parallel to principal axis. कुछ कमी रह गई, सेकंड पॉइंट बोलो. Incident ray passing through slash appears to Approaches to. हाँ, approaches to come from principal focus. Approaches to principal focus. या तो passing through principal focus या approaches to principal focus. Then it become parallel after reflection. Then after reflection किसके parallel? To principal axis. Second point बोलो. if incident ray passing through principal focus If लगाने की जरूरत नहीं, incident तो अपने आप में sentence हो जाएगा. or approaches to principal focus, then after reflecting it is parallel to principal axis. सही है. सौम्या थर्ड पॉइंट बोलो. If incident ray passes slash approaches to center of curvature, then after reflection it reflects back in the same path It is reflected back along the along the same path. एकला भी चौथा पॉइंट बोलो. If incident ray is falling obliquely at the pole, then it reflects obliquely with the same angle. कुछ कमी रहेगी. अभिषेक फोर्थ पॉइंट बोलो. Incident ray falling obliquely on principal axis. At pole. At pole. Then after reflection, it will get reflected on other side. Obliquely. और कुछ नहीं. obliquely. On other side. Arpita, fourth point. Incident ray falling obliquely to principal axis at pole, then it reflects obliquely to the other side of principal axis. making same. मेकिंग Same. सेम एंगल. मतलब चारों पॉइंट हो गया है. मैं सबका पहला फिगर छोड़ देता हूँ. ना अभी इसमें सर बता कॉन्वेक्स दो. छोड़ देना सब. हैं? कॉन्वेक्स छोड़ देना. नहीं, कॉन्केव ज़्यादा इजी है. अरे तो वही तो. कॉन्वेक्स बोला ना. अरे कॉन्वेक्स छोड़ देंगे. कॉन्केव हम खुद बना रहे हैं. हाँ तो मैं निकल जाती. मिटा दिया. बना भी नहीं बनाया तो. तो मैं तो बने ऐसे चल करो. रहती है तो वो नहीं आएगा तो अगली बार फिक्स कराना. दोनों फिगर बनाने हैं, ये भी बनाना है. चलो इतना करो, जाओ. उतना ही अभी ना. चारों पॉइंट रटा दिए मैंने. अब क्या चाहिए? थैंक यू प्रॉब्लम. Then it reflects back along the same path. वेलकम. आप क्या हुआ? हुआ क्या? अरे सर ने पूछा था तो उसको आया नहीं, अभी बोल रहा हूँ. अरे बाद में पढ़ना है. घर के चला के शुरू करें. हाँ शुरू. नहीं. ना. Fourth point here. Incident ray falling obliquely at pole to principal axis is reflected on other side of principal axis making same angle.